छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बिगड़े मौसम के बाद किसानों की खराब हुई फसल पर राज्य सरकार की सुस्ती पर जहां आरोप लगाया है, वहीं पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की मांग करते हुए बीते सत्र में धान वितरण, परिवहन व मिलिंग पर हुए 11,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में राज्यपाल की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि जहां मंत्री जाने से बचते हैं, वहां राज्यपाल का जाना अच्छा कहा जाएगा। प्रदेश में एसआईआर के बारे में उनका कहना था कि कांग्रेस के बीएलओ व अन्य को सक्रिय व सतर्क होकर निरीक्षण कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे नियमों का सही पालन हो तथा एक आदमी एक वोट कागजों में ही नहीं हकीकत में हो सके। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह की कांग्रेस की गुटबाजी पर दिए गए बयान पर डॉक्टर महंत ने हमेशा के समान अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। अब सरकार को पता नहीं, अब तो उनका राज्योत्सव खत्म हो गया है। उनको चाहिए कि जितने भी धान के नुकसान के कारण किसानों के कमर टूटे हैं या उनको नुकसान हो रहा है या होने वाला है, उन सब में ध्यान दें। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि इस तरह की बातें होंगी। पिछले साल और इस साल के जो धान की वितरण प्रणाली में और धान को ट्रांसपोर्टिंग कराने में, धान को मिल भेजने में, मिल से ट्रांसपोर्ट करने में लगभग 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से अगर आप सजग होते तो आपको नुकसान नहीं होता। किसानों के प्रति और किसान के प्रति उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है जो काम करे। 11,000 के लिए, करोड़ के लिए आप दोषी किसको समझते हैं? जो दोषी तो अब आएगा, उसमें अधिकारी लोग भी दोषी हैं। और मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को नहीं लिखा है, मैंने राज्यपाल जी को लिखा है, क्योंकि मुझे लगा राज्यपाल जी महामहिम महोदय कुछ संवेदनशील है। इसीलिए मंत्री जब ब्लॉक में नहीं जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश के ब्लॉक में हमारे महामहिम घूम रहे हैं। तो मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं और उनसे कहूंगा इस तरह से वो भी कुछ कठोर कदम उठाए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप चाहेंगे कि मुआवजा कहां से कितना तक हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों को? देखिए, मुआवजा देने का प्रावधान राजस्व विभाग में है, नियम बना हुआ है, उसमें दया भाव दिखाने की जरूरत है। जो मुआवजा निर्धारित है राजस्व विभाग में, उसमें पर्याप्त मुआवजा नहीं है, ये मैं जानता हूँ। एसआईआर काफी तहलका मचा रहा है, आपके क्या ख्याल है एसआईआर जो अभी चल रहा है? जो तहलका आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो तहलका हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आए, जो हमारे बी वाले बने हुए हैं उसमें आए, और पूरा अपना समय निकालकर एक एक वोटर्स का स्वयं वो जाके देखें, निरीक्षण करें, उसमें परीक्षण करें और जो भी गलत हो रहा है उसको आगे बढ़ाएं। दो राज्य ऐसे हैं, आपका तमिलनाडु और ममता बनर्जी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। क्या मृतकों को लिस्ट से हटाना या उसको नए सिरे से बनाना गलत है? देखिए, उनका विरोध किस पक्ष पे है ये मैं नहीं जानता, मगर एसआईआर में सिर्फ मृतकों का नाम हटाना, जो आपके यहाँ वोटर नहीं है उनको वोटर लिस्ट से हटाना। ऐसा नहीं हो कि वही आदमी बिहार में दे रहा है, वही आदमी उत्तर प्रदेश में दे रहा है, वही आदमी छत्तीसगढ़ में दे रहा है। तो देश में एक नियम है कि एक आदमी एक वोट, उसका पालन करना चाहिए। और यदि इसमें नहीं होता तो जरूर हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। जैसे कि राहुल जी ने ब्राज़ील की वो मॉडल ले आए और उन्होंने बताया कि कितने जगह वोट दिए हैं। अगर ये बात आप दुनिया देख रही है तो समझ सकते हैं कि किस तरह से एसआईआर के परीक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जागे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि निपटाव के चलते कांग्रेस कुर्सी से दूर हुई। क्या सहमत? वो उसके बारे में वही जाने। जागे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मन जागा है, तन जागा है, दिल भी जाग जाए। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।